मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर माल्यार्पण कर कहा कि आज कोई किसी भी दलित को पीड़ित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि जिस गरीब के पास जमीन का पट्टा नहीं होगा उसे वह जमीन का पट्टा भी उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर महासभा भवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिसके बाद इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी की विकृतियों से भारतीय समाज की अछूता नहीं रहा है। उस कालखंड में दलितों, पीड़ितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ बनकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उभरे। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े संविधान की रचना कर उन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया। उन्हें उन विकृतियों, समाज कुरीतियों का जीवन सामना करना पड़ा जो भारतीय समाज को सदैव कमजोर करती रही है। उसके बावजूद उन्होंने गरीबों, शोषितों की आवाज़ को धार देने में अपने मिशन पर आजीवन कार्य किए। इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को ध्यान में रखकर ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का केंद्र सरकार ने निर्णय किया। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि अंबेडकर के नाम पर राजनीति तो बहुत लोगों ने की, लेकिन उनसे जुड़े स्थलों की पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया। अंबेडकर महासभा के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर जून 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों में राजधानी लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई। इसका निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द ही लखनऊ वासियों को यह उपहार स्वरूप मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों और वंचितों को उपलब्ध कराना ही मान्यता का असली सेवा है और यह काम केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने किया है। उन्होंने अंबेडकर महासभा के पदाधिकारियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करने और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साधुवाद दिया। कहा कि महासभा के कार्यों से प्रभावित होकर ही राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि जिस गरीब के पास जमीन का पट्टा नहीं होगा उसे जमीन का पट्टा उपलब्ध कराएंगी। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन उनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पंचतीर्थ की परिकल्पना को साकार करने का कार्य मऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, इंग्लैंड का वह भवन जहां रहकर के उच्च शिक्षा बाबा साहब ने अर्जित की थी, नागपुर का दीक्षा भूमि, ये सभी 5 स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया वह अभिनंदनीय कार्य था। और ये हमारा सौभाग्य है कि अंबेडकर महासभा के प्रस्ताव को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के करकमलों से जून 2021 में नींव रखी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज आप बनने की अंतिम चरण में चल रहा है। बहुत शीघ्र एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होगा।